हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम किचन से आ चुके हैं बहुत दूर और आज हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम और वहाँ के लिए हम लोग निकल चुके हैं घर से। और घर से निकलने के बाद हमने ऑटो ली और ऑटो में बैठकर हम लोग बस स्टैंड पहुँच गए। और यहाँ आकर हमने 3 बजे वाली बस ली है और इसके बाद भी 3:30 बजे बस जाती है और लगभग आधा घंटे के अंतराल पर 4-5 बसें यहाँ से जाती हैं, जो 3 घंटा लगभग लग जाता है। यहाँ झांसी से छतरपुर तक पहुँचने में 3 घंटे लेती है। यदि बस कोई ख़राब हो तो 3.5 या 4 घंटा भी लग जाता है, पर अधिकतर बस जो है 3 घंटे में छतरपुर तक पहुँचा देते हैं। और मैं यहाँ से पहुँचूँगी तो मुझे हो जाएगी शाम, क्योंकि मैं दोपहर को यहाँ से निकली हूँ। तो शाम के मैं बागेश्वर धाम नहीं जाऊँगी, मैं दर्शन करूँगी दूसरे दिन सुबह मंडे को। हम संडे के दिन यहाँ से निकले हैं, क्योंकि रात को मैं ठहरने वाली हूँ अपनी बहन के घर और दूसरे दिन सुबह हम सब लोग वहाँ से बागेश्वर धाम के लिए निकलेंगे। और मंडे का दिन मैंने इसलिए चुना दर्शन के लिए क्योंकि वहाँ दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। शनिवार और मंगलवार के दिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कभी कभी तो वापस भी लौटना पड़ता है। तो इसलिए मैंने मंडे का दिन चुना और उस दिन क्या होता है कि बहुत आसानी से दर्शन भी हो जाते हैं, परिक्रमा भी लगा लेते हैं और पाठ भी कर लेते हैं। और ये देखिए, शाम होते होते हम पहुँच गए हैं छतरपुर के बस स्टैंड पर। और बस स्टैंड पहुंचकर हमने किया ऑटो और ऑटो में बैठकर हम पहुंचेंगे अपनी बहन के घर, क्योंकि रात में हमें वहीं रुकना है और वहां से हम सुबह निकलेंगे बागेश्वर धाम के लिए। और दूसरे दिन सुबह 9 बजे हम लोग घर से निकल गए थे और 9 बजे निकलने के बाद हम लोग पहुँचे डाक बंगला। डाक बंगला एक जगह है वहाँ पर जहाँ से बागेश्वर धाम के लिए ऑटो मिलते हैं और ऑटो वाले 50 रुपये सवारी लेते हैं और वहाँ पहुँचा देते हैं। और आप यदि चाहें तो पूरा ऑटो बुक कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप में हैं, कुछ 4-5 लोग हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम लोग 5 लोग थे तो हमने पूरा ऑटो बुक कर लिया था। तो इस तरह से हमारे 5 लोगों का जाने और आने का 500 रुपये में ऑटो बुक हो गया था। और ऑटो वाले वहाँ काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करते हैं। आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और लगभग 1 से 2 घंटे तक तो वेट करते ही हैं। तो इस तरह से हम लोग पहुंच गए थे। और आप यदि अकेले हैं तो आप अकेले भी उस ऑटो में जा सकते हैं, जिसमें वे अलग अलग सवारियों को बिठाते हैं और उसमें पर कैंडिडेट 100 रुपये होता है जाने और आने का। तो आप उसमें बैठकर भी जा सकते हैं आराम से और उनके लिए भी काफ़ी टाइम तक वेट करते हैं। आप बहुत अच्छे से दर्शन करके आ सकते हैं, इतने टाइम तक भी इंतज़ार करते हैं। छतरपुर से बागेश्वर धाम की दूरी है 22 किलोमीटर की। तो इस तरह हमें ऑटो में लग जाता है 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मिलते हैं ई रिक्शा। इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, ये थोड़ा स्लो चलते हैं, तो इस वजह से 1 घंटा पूरा लग गया था हम लोगों को वहाँ तक पहुँचते हुए। और वैसे तो यहाँ बस भी जाती है, पर बस से जाते हैं तो हाईवे पर ही उतार देते हैं और उससे उतरने के बाद हमें गांव के अंदर लगभग 5 से 6 किलोमीटर पैदल जाना होता है, जो बस से जाते हैं। तो इस वजह से अधिकतर लोग यहाँ ऑटो करके आते हैं या अपने वाहन से आते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम। पूरा रास्ता बहुत अच्छा था, बस गांव के अंदर की थोड़ी सी सड़क कच्ची थी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑटो गाड़ियाँ जो भी हैं सभी अंदर तक बहुत अच्छे से आ जाते हैं और मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर वहाँ रोक दी जाती हैं, मंदिर के पास तक नहीं जाते हैं। तो वहाँ हम लोग उतर गए थे और वहाँ से हम लोग मंदिर के लिए पैदल आगे बढ़े। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद मंदिर परिसर का गेट दिखाई देने लगता है और हम इसके अंदर एंटर होते हैं। और यहाँ काफ़ी सारी दुकानें हैं, एक मेला जैसा लगा हुआ है, सारा सामान मिलता है, पूजा सामग्री मिलती है, प्रसाद मिलता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने यहाँ आके प्रसाद लिया और इसके बाद प्रसाद वाले के यहाँ हमने चप्पल निकाली। उसके बाद हम लोग प्रसाद लेकर आगे बढ़े। वहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे मिल गए जो तिलक लगवाने की जिद करने लगे, तो बच्चों ने उनसे तिलक लगवाया और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर की ओर जाने से पहले मिलता है महाराज जी का हॉल, जिसमें वे बैठते हैं। ये वो हॉल है जहाँ महाराज जी अक्सर बैठते हैं। और यहाँ छोटा मोटा दरबार जो आए दिन लगा रहता है, यहीं पर वो लगाते हैं। और उस हॉल के सामने ही मंदिर का गेट है और इसके बाद ये शुरू हो जाती हैं मंदिर की सीढ़ियाँ। तो हम मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं और मंदिर में जाने के बाद ये देखिए, हमें दर्शन बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि आज मंडे का दिन था और महाराज जी भी धाम पर नहीं थे, वे इन दिनों देहरादून में हैं।
तो इस वजह से धाम पर भीड़ बहुत कम थी और बहुत ही ज़्यादा कम थी। आज तो दर्शन बहुत आसानी से हुए थे, इतनी आसानी से पहले कभी नहीं हुए। और महाराज जी जब धाम पर होते हैं तो मंगल और शनिवार के दिन के अलावा भी अन्य दिनों में भी भीड़ यहाँ बहुत होती है। मैं मंगल और शनिवार के अलावा पहले भी कई बार आई हूँ, लेकिन इतनी कम भीड़ मुझे कभी नहीं मिली। देखिए सारी जालियाँ खाली पड़ी थी और सभी लोग बहुत आसानी से जा रहे थे, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और सब बहुत सुविधाजनक रूप से दर्शन कर रहे थे। और ये वो पेड़ है जिसे लोग छूते हैं और इसको छूने से उनकी जो भी समस्याएं होती हैं वो हट जाती हैं। जो भी कहते हैं ना भूत बाधा होती है, उस पेड़ को छूते ही हट जाती है। तो इस पेड़ को छूने के लिए हमें दोबारा ऊपर चढ़ के आना था, क्योंकि जो रास्ता था मंदिर के दर्शन का वो अलग था और पेड़ के पास पहुंचने का रास्ता अलग था। और दोबारा आए और हम सभी ने उस पेड़ को छुआ और उसके बाद हम सब लोग वहाँ से बाहर आ गए। और ये देखिए सीढ़ियों पर आने के बाद बच्चे कुछ फ़ोटो निकालने लगे और आसपास का माहौल भी काफ़ी अच्छा था। गांव का माहौल था, बहुत शांत माहौल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और अब इसके बाद हम मंदिर से बाहर आते हैं, क्योंकि हम लोग सब परिक्रमा लगाएंगे। और मंदिर से बाहर आने का रास्ता देखिए, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ही शांति है, बहुत आराम से दर्शन हो रहे थे। और मंदिर के बाहर साइड में ये सारी जालियाँ लगी हैं जिनमें मंगल और शनिवार के दिन लोग खड़े होते हैं और धीरे धीरे करके खिसकते हुए मंदिर तक पहुँचते हैं। इनके अंदर खड़े होने के लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि 2 से 3 घंटा लग जाते हैं और काफ़ी टाइम लगता है। भीड़ के कारण घुटन भी होने लगती है। यदि आप आसानी से दर्शन चाहते हैं तो मंगल और शनिवार के अलावा किसी और दिन आके दर्शन करें, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही आसानी से दर्शन हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग मंडे के दिन आए और बहुत सुविधाजनक रूप से दर्शन किए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और मंगल के दिन तो रास्ते में चलना भी मुश्किल होता है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं भी जाएं आप भीड़ के साथ धक्के खाते हुए ही आगे बढ़ते जाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम लोगों ने परिक्रमा भी लगा ली है और हम लोग वहाँ से वापस आ चुके हैं, जा रहे हैं ऑटो वाले के पास और अपनी ऑटो में बैठकर हम लोग निकल चुके हैं छतरपुर के लिए। और रास्ते में मिलेगा महाराज जी का घर, तो हम आपको महाराज जी का घर भी दिखाएंगे। ये देखिए उनके दरवाजे के सामने 2 गार्ड खड़े हैं और ये देखिए येलो कलर से जो पेंट किया हुआ है ये महाराज जी का घर है। और इस तरह से हम लोग उस रास्ते से होते हुए निकल आए हैं, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए हैं और हम लोग वापस चल दिए हैं छतरपुर के लिए। बागेश्वर धाम से जब हम निकलते हैं तो उसके बाद 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आती है एक रेलवे लाइन। उस रेलवे लाइन पर 11 बजे एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन के लगभग 80% पैसेंजर यहीं उतर जाते हैं। चेन खींचकर ट्रेन को यहाँ रोका जाता है, क्योंकि इस ट्रेन का स्टेशन है छतरपुर और छतरपुर यहाँ से काफ़ी दूर है। फिर पैसेंजर को फिर से वापस यहीं तक आना होता है। तो अब इस तरह से पैसेंजर यहाँ उतर जाते हैं और इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है और ये प्रक्रिया हर दिन होती है। और जब इसके बाद जो पैसेंजर उतरते हैं और वो सारे एक साथ मंदिर पर पहुँचते हैं तो लगभग 12 बजे मंदिर पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आपको यदि दर्शन अच्छे से करना है तो इस ट्रेन के आने से पहले आप दर्शन करके लौट आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो हमने यही किया, क्योंकि अभी 11 नहीं बजे हैं, उससे पहले हम वापस आ चुके हैं। तो इसके साथ ही हमारी बागेश्वर धाम की यात्रा समाप्त होती है। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो और इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे हमें राउंड लेना है सफाई का।